और चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना का असर लगातार दिखाई दे रहा है। कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। 24 घंटे में 259 केस मिले हैं और कोरोना मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में कोरोना के 506 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। उत्तराखंड में 6 महीने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। एक दिन में 259 नए संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में ये फिर से संक्रमितों का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। अब तक प्रदेश में 3,45,464 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमने के 6 महीने के बाद रविवार को प्रदेश में एक दिन में 200 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और सबसे ज्यादा नैनीताल में 91 केस सामने आए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर राजधानी देहरादून है। देहरादून में 77 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। हरिद्वार में 15, पौड़ी में 28, अल्मोड़ा में 1, उधम सिंह नगर में 34, टिहरी में 5, पिथौरागढ़ जिले में 8 संक्रमित मिले हैं। अलग अलग हिस्सों के आंकड़े को आप मिला देते हैं तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर के बहुत बड़ा हो जाता है। अब चिंता किस तरीके से बढ़ रही है वो भी आप देखें। नैनीताल में भी हालात लगातार खराब है। कोरोना का बम वहां पर फूटा। एक साथ 82 केस निकल करके सामने आए। और नैनीताल के सुआलबाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को कोरोना विस्फोट हुआ। कोविड टेस्ट रिपोर्ट में 82 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। इससे पहले विद्यालय 30 दिसंबर को प्रधानाचार्य समेत 8 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई थी और इसके बाद 488 बच्चों के सैंपल भेजे गए थे। तो 24 घंटे में 259 कोरोना के मरीज पाए गए। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। नवोदय विद्यालय में 80 से ऊपर जब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति है। हालांकि टेस्टिंग सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है, लेकिन लापरवाही और लापरवाही के बाद नतीजे क्या हैं वो आपके सामने हैं। जहां एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है तो वहीं आज से शुरू होने वाली बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में पूरी तैयारी कर ली गई है। देश भर के बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए आज से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज की शुरुआत हो रही है, जिसमें आज प्रदेश के 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। और 1 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 10 लाख बच्चे हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाए जाने की आज से शुरुआत होने जा रही है। और इसके तहत देहरादून में करीब 594 स्कूलों को वैक्सीन सेंटर में तब्दील किया गया है। तो वहीं हरिद्वार में करीब 250 केंद्र तैयार किए गए। देहरादून में करीब 1.5 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी है। बिल्कुल, और प्रदेश में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए बाकायदा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत ब्लॉकवार सरकारी, अशासकीय और पब्लिक स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए रोस्टर बनाया गया है। अलग अलग दिन अलग अलग स्कूलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, आगे बढ़ेगी। सभी स्कूलों में बच्चों को बुलाने अभिभावकों और मेडिकल टीम से संपर्क की जिम्मेदारी जो प्रिंसिपल हैं उनको दी गई है। तो आज से देश भर में बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने जा रही है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार देहरादून से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, क्योंकि आज से देश भर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज बच्चों को लगाई जा रही है। 15 से 18 साल के उम्र के किस तरीके की तैयारी विनोद देखने को मिल रही है उत्तराखंड में? कितना स्वास्थ्य महकमा तैयार दिखाई दे रहा है? सेंटर्स पर क्या इंतजाम है? जी देखिए, जैसे जैसे अब एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और कल भी राजधानी देहरादून और पूरे प्रदेश भर में 259 केस कोविड के आए हैं, उसको देखते हुए अब राज्य सरकार तीसरी लहर को देखते हुए अंदेशा लगा रही है और संभावना व्यक्त करते हुए अपनी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। और उसी क्रम में आज से एक बड़ा महाअभियान पूरे प्रदेश भर में शुरू होने जा रहा है, यानी 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का क्रम आज से शुरू हो जाएगा। 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन्नू स्कूल में और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके अलावा पूरे प्रदेश भर में करीब 500 से 594 से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कोवैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी। आज से इस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। अंदेशा ये भी है कि जिस तरह से तीसरी लहर का प्रकोप अब पूरे देश भर प्रदेश भर में छाने लगा है, लगातार अब ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और ये आंकड़े ये भी है कि
पिछले करीब एक सप्ताह से जया ये मामले में काफ़ी इजाफा हुआ है और कल ही पूरे प्रदेश भर में 259 केस नए सामने आए हैं। और ऐसे में आज से बच्चों के लिए महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, और आज जिसकी विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन परसों से ऑनलाइन हो चुका था और जिसके चलते अब ये जरूर माना जा रहा है कि तीसरी लहर के अंदेशों को देखते हुए राज्य सरकार अपनी तमाम व्यवस्थाओं में जुटी हुई है ताकि कोई भी ऐसा खतरा पूर्व की तरह से ना यहाँ पर देखने को मिले। विनोद, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों का उत्तराखंड में हुआ है वो जरा आप बताएं और उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा। दीपा, देखिए, राज्य सरकार की ओर से करीब 6,28,000 बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें परसों से रजिस्ट्रेशन का क्रम जारी है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और जितने भी दूसरी लहर में राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन कोविशील्ड सेंटर्स जहां पर लगाए जा रहे थे वो भी पूरे सेंटर संचालित आज से कर दिए जाएंगे और करीब 594 ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर स्कूली बच्चों को भी कोवैक्सीन लगाई जाएगी। पूरे प्रदेश भर में करीब इस तरीके के ऐसे सेंटर हैं जो दूसरी लहर में संचालित हो रहे थे, जहां पर कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाई जा रही थी, तो वो आज से संचालित होंगे। पूरे प्रदेश भर में 594 सेंटर हैं जहां पर 15 से 18 साल तक के बच्चों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल, और विनोद, क्योंकि बड़ा दिन है अभिभावकों के लिए भी कि आज 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा है। आज उत्तराखंड आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और देहरादून में करेंगे 9 परिवर्तन अभियान की शुरुआत। प्रदेश के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान भी करेंगे केजरीवाल और 6ठी बार उत्तराखंड के दौरे पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। बिल्कुल, देहरादून के परेड ग्राउंड पर आज आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली का कार्यक्रम है। आज से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान से आप 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और वहां पर तैयारियां आपकी तरफ से पूरी कर ली गई हैं। नए साल पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड 9 निर्माण के लिए 9 परिवर्तन का नारा दिया है और आज से कार्यक्रम से अरविंद केजरीवाल 5वीं गारंटी का ऐलान भी करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बिजली, रोजगार, तीर्थ यात्रा और महिला सम्मान के नाम पर 4 गारंटी दे चुकी है और आज जब केजरीवाल पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर तो 5वीं गारंटी का ऐलान करेंगे। क्या है वो 5वीं गारंटी, ये देखना होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त बचा है और सभी पार्टियां और उनके दिग्गज मैदान में उतरकर धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में रविवार को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा देहरादून के विकासनगर पहुंची। विकासनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में बड़ा हुजूम देखने को मिला। रैली और रोड शो में युवाओं की भीड़ देखकर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। बिल्कुल, और विजय संकल्प यात्रा में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम ने वहां मौजूद जनता की भीड़ को देखकर लोगों को धन्यवाद दिया और उसके बाद सीएम ने झबरेड़ा विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने कहा कि विकासनगर विधानसभा में राज्य गठन के बाद से जितने विकास कार्य हुए उससे 2 गुना अधिक विकास कार्य इन 5 सालों के दौरान हुए हैं। उन्होंने कहा कि लखवाड़ बांध की स्वीकृति बड़ी सौगात है। बांध निर्माण होने से 300 मेगावाट बिजली मिलने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम का रोड शो और रोड शो के दौरान क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई वो देखिए। भारी भीड़ देखने को मिली, युवाओं का जोश देखने को मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी विजय संकल्प यात्रा में मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इसके साथ साथ तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सीएम धामी ने कई सौगातें भी दी, युवाओं का जोश दिखाई दिया, बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे और सीएम का स्वागत किया गया। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा और विजय संकल्प यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। विकासनगर में रोड शो निकाला गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालते हुए
जनता में मैसेज देने की कोशिश की कि जो वादे किए गए, जो दावे किए गए 5 साल पहले, उन तमाम वादों पर सरकार खरी उतरी है। योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया गया है और भविष्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ से प्रस्तावित की गई हैं। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के हर कोने कोने में जो विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का और उनको शुरू करने का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम करें। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी लगातार बढ़ रही है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने युवा सम्मेलन करके अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस ने एपीएस चौराहे से पौंड गांव तक युवा रैली निकाली और फिर पौंड में जनसभा भी की। इस दौरान पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता मयूख महर ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। तो पौंड गांव में जनसभा की गई और कांग्रेस की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए। डबल इंजन की सरकार को हटाएगी जनता, मयूख ने ये ऐलान भी किया। उधर चुनाव आते ही जहां एक तरफ पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पार्टी के नेताओं के बगावती सुर लगातार पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा रही हैं। रुद्रप्रयाग से कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह गहरवार ने टिकट बंटवारे से पहले ही बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो दूसरे दलों का हाथ थाम लेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह गहरवार ने कहा है कि कांग्रेस को जमीनी सर्वे कराना होगा और सर्वे के आधार पर ही टिकट देना होगा। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया जिससे वो अपनी उपलब्धि जनता को बता सके। इस बार बीजेपी का जाना भी तय है, उन्होंने कहा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। रुड़की में कल पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी सिर्फ लोगों के लिए काम करने वालों को टिकट देगी। 30 सीटों पर जल्द ही फाइनल होंगे टिकट। रविवार को लक्सर में सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर महासम्मेलन में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, कांग्रेस सरकार आने पर गैस सिलेंडर के दाम 500 से ऊपर नहीं होने देंगे। रुड़की में उत्तराखंड भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है भाजपा। 2022 में 60 से ऊपर सीटें आएंगी। 5 दिन के गंगोत्री दौरे पर रहे आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल। इस दौरान अजय कोठियाल ने 50 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और रैलियां भी की। बसोरी में कांग्रेस नेताओं ने लोगों से संवाद कर उन्हें कांग्रेस की नीति के बारे में जानकारी दी। भाजपा पर भी हमला बोला। अब चलिए जया, वक्त हो गया है कि आज कौन सा सियासी दिग्गज कहां पर रहने वाला है। मैं जरा दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता के आती हूं, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल दीपा, क्योंकि चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में एक के बाद एक नेताओं के दौरे हो रहे हैं। और दीपा, चुनावी समर है और यही वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखाई देते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं कि नेता की किस्मत क्या है। ओवर टू यू दीपा। जी जया, आपको बता दें कि आज कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ और बस्ती में जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे नड्डा। और फिर शाम को 5 बजे के बाद लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। तिलोई में बनने वाले राजकीय मिडिल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी और एक अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही एक जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद रहने वाली, ऐसी खबर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में ही रहेंगे और पार्टी कार्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सरकार पर बड़ा हमला बोल सकते हैं और दोपहर करीब 1 बजे उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आज बलिया के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे चेतन किशोर के मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज वो करने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के।
विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचेंगे। आज से आम आदमी पार्टी की नव परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें केजरीवाल शिरकत करेंगे और आज छठी बार केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके दौरे पर भी लगातार नजर रहेगी। जया, धन्यवाद दीपा। तो आपने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से नेता कहां पर आज पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। कल अरविंद केजरीवाल दीपा उत्तर प्रदेश में थे और फ्री बिजली के दावे को दोहराया है और आज उत्तराखंड में 5वीं गारंटी क्या है उसका ऐलान वो करेंगे। यूपी चुनाव में नेताओं की जुबानी जंग अब शमशान तक पहुंच चुकी है और यूपी में अपने कदम जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि सूबे की सरकार ने शमशान बनाए। केजरीवाल ने कहा कि हमें मौका मिले तो हम स्कूल और अस्पताल तैयार करेंगे। यूपी की लड़ाई शमशान पर आई। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। यूपी फतेह का प्लान, फ्री फॉर्मूले का ऐलान। दिल्ली में जीत के हैट्रिक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब देश के सबसे बड़े सूबे पर है, क्योंकि लखनऊ में महारैली कर अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यूपी के विकास को शमशान बनाम स्कूल की लड़ाई बताते हुए भाजपा पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि स्कूल के साथ साथ यूपी वालों को अस्पताल का सपना भी दिखा दिया। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। यूपी फतेह के लिए राजनीतिक दल विज्ञापन का भी सहारा ले रहे। अब इसी मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधने के बाद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले ऐलान पर भी जमकर तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली वाला फॉर्मूला सिर्फ उनका ही पेटेंट है, ये कैसे देना है सिर्फ उन्हें ही आता है। आसान काम नहीं है 24 घंटे बिजली देना और जीरो बिल देना। यह कोई चमत्कार ही है भाई साहब, है कि नहीं है? मैजिक है, जादू है, चमत्कार है। तो ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। आजकल ये कई पार्टियां, मैंने सुना कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके, हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका फॉर्मूला केवल हमको आता है। गौरतलब है कि पहले समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चा जोरों पर थी। आप सांसद संजय सिंह ने तो अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब केजरीवाल का ये तंज बता रहा कि बात नहीं बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। लखीमपुर कांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तिकुनिया कांड के दूसरे पक्ष से एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरप्रीत सिंह नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और बताएं आपको कि कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। किसानों के खिलाफ दर्ज केस में कार्रवाई हुई है। दूसरे पक्ष से एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच टीम ने गुरप्रीत सिंह के नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और किसानों के खिलाफ दर्ज केस के दूसरे पक्ष से ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी कांड में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।
तिकुनिया कांड मामले में दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई है। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी दूसरे पक्ष से। आज एक और शख्स गुरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और चले इसी बड़ी खबर के साथ गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही।